नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो हमने सीरीज चला रखी है अर्थमेटिक के सारे चैप्टरों की, उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज। सबसे पहले तो परसेंटेज के बारे में जान लो। परसेंटेज होता क्या है, वो इस निशान से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है 1/, दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो फ्रैक्शन वैल्यू और एक परसेंटेज। अब ये कहें कि 20% को फ्रैक्शन में चेंज करो, तब क्या कहोगे? आप कहोगे जी 20 तो है ही है, परसेंटेज को लिखते हैं 1/20 से कितनी बार जाएगा ये, तो वैल्यू कितनी आएगी फ्रैक्शन में कौन। यदि ये कहें 50% किसी चीज़ का, आप कहोगे 50 और मल्टीप्लाई 1/100 का मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, 50 से गया। इसी तरह ये कहे 75% किसी चीज़ का, आप कहोगे जी 75 और डिवाइड बाई 25 से 3 बार और 25, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई। ये तो हो गया परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज। एक होता है फ्रैक्शन से चेंज करेंगे परसेंटेज। ये कह दे 1/4 को चेंज करो परसेंटेज में। जब भी परसेंटेज में चेंज करने की कहे तो क्या करो, हमेशा मल्टीप्लाई 100 कर दो। क्या से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार गया, पर मतलब परसेंटेज में चेंज करूँगा तो 25% की वैल्यू हुई 1/। अब ये कह दे 7/5 को चेंज करो परसेंटेज में, आप कहोगे 7 डिवाइड बाई 5 और परसेंटेज में चेंज करना तो 5 से कितनी बार गया, परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगा। ठीक है, कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, मैं लिखवा देता हूँ। तो वैल्यू हमारी रहेंगी, मान लो ये कहे एक 1/100 होती है 1% के इक्वल, 1/2 1/, ये 100% के इक्वल, 1/2 होती है 50%, 1/3 होती है 3%, 1/4 होती है 25%, 1/5 होती है 20%, 1/6 होती है 3, 1/7 होती है 14 2/7%, 1/8 होती है 12/2, 1/9 होती है 7 1/9%, 1/10 की वैल्यू होती है 1/11 की वैल्यू होती है 9, 1/12 की वैल्यू होती है कौन, इट्स सही 1/13 की वैल्यू होती है 7 9/, ये वैल्यू चलती जाएंगी। अब मेरे हिसाब से 13 से 14 तक याद कर लो। यदि मैं 14 की बात करूँ 1/14 होगी 1/7 1/7%, 1/15 की 6 2/3%। ठीक है, ये वैल्यू मिनिमम इतनी वैल्यू तो पता ही होनी चाहिए। वैल्यू पता क्यों करनी है, याद क्यों करनी है कि आप जब क्वेश्चन करो तो वैल्यू देखते ही बता दे कि 12.5% क्या होगा 1/8। जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसने कहा है इफ p% ऑफ p, इसने कहा p के बारे में बात करिए। p परसेंटेज का मतलब होता है 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, p इज 36। तो कह सकता हूँ p स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 100 मतलब 3600। 3600 क्या कह सकता हूँ 60 का स्क्वायर, पावर से पावर कट गई, तो p किसके इक्वल होगा, आप कहोगे जी 8 के। ऑप्शन नंबर। इस वीडियो में जितना भी करवाऊंगा वो सारा आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से बाहर नहीं होगा। ये आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हो तो आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसने कहा 8% वट परसेंटेज ऑफ 50, इसने कहा 8 के बारे में बात करी है, किसका 50 का,
कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, 50 से गया 2 बार, आपका होगी जी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा एक 50% ऑफ पी माइनस क्यू, इसने कहा कि 50% के बारे में बात चल रही है, इसका पी माइनस क्यू का इजिकल टू 30% ऑफ पी प्लस, पहले तो पी और क्यू की वैल्यू निकालने, उसने कहा है आगे कहा है क्यू इज इजिकल टू x% ऑफ पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। देखो 0 से 0 कट गई, 100 से 100 कट गया, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 5p माइनस 5q इजिकल टू 3p प्लस pq, p को एक साइड में कर लो तो 2p इजिकल टू 8q, p अपॉन q क्या होगा, होगा जी 8/2, यदि इसको काट दो तो ये हो जाएगा 4/, इसने कहा q इजिकल टू x% ऑफ, q कितना 1 है, x% निकालना x/100 इजिकल टू p, 4 से कितनी बार गया 25 बार, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मान कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर। इसने कहा है इफ 25% ऑफ हिज एडेड विद इटसेल्फ, मान लो कोई संख्या जब परसेंटेज में दिया और माननी पड़ जाए अब 100 ही मानना, इसने कहा कि कोई संख्या उसका 25% ऐड कर दे, यदि 100 का 25% ऐड करेंगे कितना होगा, आपका होगा जी 25 होगा, इसको दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास संख्या होगी 125, जबकि इसने रिजल्ट कहा है 250, इसने कहा है यदि उसी संख्या का 25% ऐड कर दे तो हमारे पास 250 होनी चाहिए। अब हमारे हिसाब से तो 125 है, जबकि सवाल में 250 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इसने कहा व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमने क्या मान लिया था 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, यही हमारा ऑप्शन नंबर और अर्जुन पटेल। अब आगे इसने कहा है इफ 6.627%, देखो अभी मैंने वैल्यू लिखवाई थी, 6.67% को हम कह सकते हैं 62/3%, वीडियो को पीछे ले जाके देखो, ये वैल्यू किसकी होती है, आपका होगी जी 1/15 की। इसने कहा कि ये 6.67% घटा दिया जाए, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है या फिर बेस वैल्यू, या तो ओरिजिनल वैल्यू या बेस वैल्यू, ये होती है हमारी इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू, तो कह सकते हैं इसने घटा दी, मतलब ओरिजिनल में से एक घटा दी, ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू, ऐसे समझ लो ओरिजिनल 15 है, 15 में से एक माइनस कर दिया तो वैल्यू अब कितनी बचेगी 14, इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी 5670, एक यूनिट की वैल्यू 405, तो उसने कहा कि ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना है 15, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 73, ऑप्शन नंबर 1 2 A4 अमेरिका तक पहुंचा देंगे आपको नौकरी लगवा के। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज 40% लेस देन बी, मतलब ए और बी दो व्यक्ति हैं, बी से 40% कम है, तो बी को कितना मान ले, आपने कहा जी परसेंटेज दिया और कुछ मानना पड़े तो 100 मान लो, तो उससे कितना कम है 40 कम है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 60। हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए से कितना परसेंटेज अधिक है, किसकी बी, आपको होगी जी 40 अधिक है, किसकी 40 अधिक है, कंपैरिजन ए से चल रहा तो डिवाइड बाय 60 और मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 2, जाएगा 200/3, इसको लिख सकता हूँ 66.66%। कहा है 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ ए थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि दो नंबर हैं, ए मान लिया बी मान लिया, तीसरे नंबर से 50 और 20% ही है, हमारे सी हमारे पास 100 है, इसका 20% 20 होगा, बी के बारे में बात करी तो 50 होगा, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, इंग्लिश में इनकम्प्लीट है, तो दूसरी संख्या के बारे में बात करी है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 50 से कंपैरिजन किया वो भी परसेंटेज में, ई का 2 कितना हो गया 40%। 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पहुंच गए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो एक ये क्वेश्चन उठाया है मैंने, एक डिस्टेंस वाला चैप्टर होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम,
इसी से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पहले ये सीख लो। मैंने कहा कि मान लो हमारे पास 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो दो बातों पे डिपेंड होगा, एक तो स्पीड पे और एक टाइम पे। यदि स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा, यदि टाइम बढ़ा दिया हमने किसी चीज़ का तो स्पीड कम लगेगी। यदि मैं स्पीड कहता हूँ कि 15 किलोमीटर के हिसाब से भागना है तो टाइम लगेगा जी 10 घंटे। अब मैं कहूँ यदि मुझे 10 की स्पीड से जाना है तो आप कहोगे जी टाइम लगेगा 15 घंटे। यदि हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सारा इफेक्ट स्पीड और टाइम पे होता है। यदि स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उसी हिसाब से इसने कहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20% ड्यू टू दिस ए फैमिली परचेज 5 किलोग्राम लेस शुगर फॉर ₹600। इसने कहा कि 600 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीद पाता है। कब? जब उसने 20% रेट बढ़ा दिया। मतलब यदि प्राइस और क्वांटिटी पे डिपेंड होगा। प्राइस इसने बढ़ा दिया 100 से कितना कर दिया, आप कहोगे 120। रेशियो में बात करूँ तो 5 से 6 हो गया, तो क्वांटिटी इसकी उल्टा होगी, क्वांटिटी इसकी उल्टी होगी। और 6 पंजे 30, टोटल प्रोडक्ट 30 हो गया, 6 पंजे 30, यहाँ से भी 30 हो गया। हमारे हिसाब से क्वांटिटी 1 किलो कम खरीदनी चाहिए, क्योंकि सवाल में इसने कहा कि 5 किलो कम खरीदी है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 6 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे जी 30 किलोग्राम, और 5 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे जी 25 किलो। अब इसने कहा है ओरिजिनल प्राइस और इंक्रीज प्राइस दो चीज़ें होती हैं। भैया हमारा ओरिजिनल प्राइस होता है और ये न्यू प्राइस होता है। ओरिजिनल प्राइस की बात करूं 1200 रुपये थे, पहले 30 किलो चीज़ खरीद रहा था, तो के भाव से खरीद रहा था, आप कहोगे 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी थी। ये न्यू प्राइस की बात करूं 1200 रुपये थे उसके पास, अब वो 25 किलो चीज़ खरीद पा रहा है, मतलब 5 किलो कम खरीद पा रहा है, तो अब कितना भाव होगा उसका? 4 12 चौक 4 12 चौक 40 रुपये। ठीक है, क्या आ गया समझ में? थोड़ी सी गलती कर दी हमने, क्या किया 600 की जगह 1200 ले लिया, तो ठीक कर लो थोड़ा सा। 600 होगा, 600 से काट दिया तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 600 से यहाँ काट दिया तो 24 रुपये प्रति किलो, तो गलत कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारे आंसर होंगे। पुराना प्राइस 20 रुपये, बाद का प्राइस। सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है, ये भी करवा देता हूँ, आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होगे। प्राइस और क्वांटिटी पे डिपेंड होगा। इसने कहा कि दूध की कीमत 10% कम कर दी, तो उसे कितना कर दिया 90, 0 से 0 कट गया, तो रेशियो की बात करूँ तो 10:9 हो, तो क्वांटिटी दिस ए पर्सन परचेज 6.2 लीटर मिल्क फॉर रुपीज़ मोर ₹11। हम तो कह रहे हैं कि 1 लीटर दूध ज़्यादा खरीदा होगा, जबकि सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है 6.2 लीटर। 9 की वैल्यू 9 गुना 6.2 लीटर, 10 की मल्टीप्लाई 10 की वैल्यू हो जाएगी 10 गुना 6.2। इसने कहा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस बताना है। ओरिजिनल प्राइस इसने कहा कि 1116 रुपये के हिसाब से खरीदा था पहले। 9 गुना 6.2, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, 9 से गया 9 एकम 9, 2 9 दूनी 18, 62 से गया 2 बार, तो प्राइस कितना हो जाएगा 20 रुपये पर ओरिजिनल प्राइस की बात। ठीक है, न्यू प्राइस आप निकाल लेना, 1116 डिवाइड बाई 62। क्वेश्चन नंबर 10, और बस 10 से बस हम नहीं करेंगे, अभी चलते जाएंगे। इसने कहा इन एन एग्जामिनेशन ए स्कोर 25% मोर मार्क्स एज मच एज बी, मतलब सारा ही पढ़ लेते हैं एक बार। बी स्कोर 10% लेस मार्क्स मच एज सी, सी स्कोर 25% मोर मार्क्स एज मच एज डी, इफ डी स्कोर 320 मार्क्स 5 आउट ऑफ 500। डी के बारे में कहा इसने 320 नंबर लिए हैं। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को कोशिश करो उल्टा पढ़ो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसने डी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। यदि डी से सी पे आया, इसने कहा कि सी स्कोर 25% मोर, मतलब जिसने 320 नंबर लिए हैं, तो सी डी ने यदि 320 लिए हैं तो सी ने क्या किया 320 से 25% ज़्यादा नंबर लिए हैं।
125 बटा 25 पंजे 125, 25 से गया 4 बार, 4 से कितनी बार गया 8 0 80। तो सी को कितने नंबर मिले होंगे आपको जी 400। उसके बाद बी पे आ जाते हैं। बी ने 10% लेस, बी ने 10% कम लिए हैं किससे, सी से, तो इसका 10% कम कर दो। तो बी को कितना स्कोर मिला है आपको जी 360। तो ए के बारे में आ जाते हैं। ए को ज़्यादा नंबर मिले हैं किससे, ई से, कितना 25% ज़्यादा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से गया। ए को कितना स्कोर मिलेगा आपका होगा जी 90 गुना 450 अंक। यही हमारा, मेरे हिसाब से तो ये मेथड बेस्ट है। बाकी आप अपना देख लो, आपको कोई और लगता हो तो एक बार ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, मैंने क्या किया, छाट छाट के क्वेश्चन करवाए हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। मैंने कहा स्टूडेंट रिक्वायर 36% टू द पास इन एग्जामिनेशन। एक व्यक्ति को 36% चाहिए पास होने के लिए। ही स्कोर 24% लिए और फेल हो गया कितने नंबर से, 18 से। अगर 36 ले लेता तो पास हो जाता। अब मैं कह रहा हूँ कि इस 12% की वजह से ही वो फेल हो गया कितने नंबर से, आप कहोगे जी 18 मार्क्स से। ठीक है, उसने कहा फाइंड द पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, आप कहोगे जी 36%। 12 की वैल्यू 18 है, तो 36% की वैल्यू कितनी होगी जी, एक की वैल्यू तीन। तो डायरेक्ट ही कर लो इसको, ये 3 टाइम है तो मार्क्स भी 3 टाइम होंगे। आपको जी कितने मार्क्स चाहिए फिर, आपका होगा जी 3। और ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। पर क्वेश्चन नंबर 12, ए स्टूडेंट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल बाय 30। एक स्टूडेंट को 20% अंक मिले, 30 मार्क्स से फेल हो गया। बट अनदर स्टूडेंट हु गेट, एक अनदर स्टूडेंट है हु गेट 32% मार्क्स गेट 42 मार्क्स मोर देन द पास मार्क। ये कह रहा है कि पास होने के लिए, पास होने से जितने पे पास होना चाहिए था उससे 42 नंबर ज़्यादा लेके आया। ये फेल हो गया किससे, पास मार्क से। इसका मतलब पास मार्क बीच में होगा, जो दूसरा व्यक्ति इसने पास तो हुआ ही हुआ, सिर्फ 42 नंबर ज़्यादा लेके आया। ये सारा इफेक्ट किसी वजह से हुआ, आप कहोगे जी इस 12% की वजह से वो व्यक्ति पास भी हो गया, मतलब पास होने के लिए 30 नंबर भी लिए और 42 नंबर एक्स्ट्रा ले लिए, तो उसने टोटल नंबर कितने लिए होंगे, 72। 12% की वैल्यू ही 72 है। ठीक है, देन व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज पूछा है तो इसमें क्वेश्चन में सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं। तो एक की वैल्यू 12, एक 12, 12 6 72, तो 100% की वैल्यू। तो ये तो है टोटल मार्क्स, सारी चीज़ें बता दूँ इससे कितनी चीज़ें बन सकते हैं टोटल। ठीक है, आगे फिर क्या हो सकता है, और ये पूछेगा पासिंग नंबर्स की बात करता तो पासिंग मार्क्स की बात करता, आप कहोगे जी 20% नंबर लिए इसके, तो जी 600 के, तो 30 नंबर से फेल हो गया, मतलब 30 नंबर से फेल ना होता तो पास हो जाता। 30 नंबर ऐड और चाहिए, 6 गुना 20 120 और 30, तो पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए, 150। और पासिंग परसेंटेज की बात करूँ, आपको जी 150 में चाहिए नंबर उसको पास होने के लिए, इसका 600 का परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100, तो पर पासिंग परसेंटेज कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में 3 चीज़ें ही पूछी जाती हैं, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज। ठीक है, और इससे एक्स्ट्रा कुछ बनता नहीं है इसमें। लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा सा छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। इसने कहा है, उतार लिया होगा, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। देखो इसने कहा कि 12% की वैल्यू 72 है। अब इसने कहा कि
पास होने के लिए चाहिए उसको 30 अंक और मिल जाए तो पास हो जाएगा वो। आप कहोगे जी हाँ। 1% की वैल्यू आप कहोगे जी 6। मुझे ये मार्क्स हैं, यदि इस 6 की जगह मुझे 30 बनाना हो तो क्या करूँ, 5 से मल्टीप्लाई करो, इस साइड भी 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो 5% नंबर और मिल जाए तो 30 नंबर मिल जाएंगे उसको। अभी वो फेल हो रहा है किससे, 20% से। 20% पे 30 नंबर मिल रहे हैं, मतलब 20% नंबर ले रहा है, जब भी 30 नंबर से फेल हो रहा है। 30 नंबर के लिए मतलब उसे 5% और नंबर चाहिए। टोटल इसका मतलब कितना नंबर चाहिए उसको, 20% प्लस 5। यदि इसको 25% नंबर मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। तो पासिंग परसेंटेज निकालना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चले आगे। इस क्वेश्चन में पढ़ लो, सेम टाइप का है। इसने कहा है कि 30% अंक ले रहा कोई व्यक्ति, तो 45 अंक से फेल हो गया। एक अनदर व्यक्ति जो 42% अंक लिए, पासिंग मार्क्स से 45 नंबर मोर ज़्यादा ले लिए। तो कह सकते हैं इस 12% की वैल्यू ही 90 है। 45 तो पास होने के लिए चाहिए, 45 ज़्यादा ले लिए। पासिंग परसेंटेज बताना है, मतलब इसमें मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, मतलब 45 मार्क्स ले लिए तो पास हो जाएगा वो। तो काट लो, 2 से 6%, 2 से कितनी बार गया, 45। मतलब 45% को कह सकता हूँ 6% के इक्वल है। तो 30% पे फेल हो रहा था, 6% नंबर और मिल जाए तो पास हो जाएगा। तो हमें टोटल कितना परसेंटेज चाहिए, 36%। या तो इस तरीके से कर लो, या फिर इसका पूरा बेसिक करते चलो, आपकी सारी चीज़ निकलती आएंगी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 64,000, पॉपुलेशन ऑफ टाउन कितने हैं, 64,000, एंड इट्स एनुअल इंक्रीज, हर साल 10% बढ़ रही है, 110/100। वट इज द पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। इसका मतलब हर साल 10-10 बढ़ रही है। तो कर लो इसको सॉल्व। 3 जीरो से 2 और 1, 3 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 जीरो से 64 मल्टीप्लाई 1331 518। देखो पीछे 1 है 4 है, तो जीरो तो होगा ही नहीं, 4 किसके, एक ही ऑप्शन के नीचे है। और द वैल्यू ऑफ मशीन 6250, इट इंक्रीज 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, एंड 30% ऑफ द थर्ड ईयर। वट इज द मशीन ऑफ आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद मशीन की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे जी अभी फिलहाल 6250 है, पहले साल 10% घटेगी, 90 रहेगी। दूसरे साल 20% घट गई, आप कहोगे जी 80 रहेगी। तीसरे साल 30% घट गई, तो आप कहोगे जी, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 315 जी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ, उसमें इस टाइप का आज ही करवाया है, प्रीवियस ईयर पेपर 3 में, चेक कर लेना आप। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने कहा कि इनकम होगी, एक्सपेंडिचर होगा, यदि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो तो हमें बचेगी। मैंने कहा कि इफ़ ए पर्सन 75% ऑफ हिज इनकम, यदि एक आदमी अपनी 100% इनकम है तो 75% खर्च कर दे तो बचेगी कितनी आपको। हिज इनकम इंक्रीज बाय 60%, यदि उसकी इनकम 60% बढ़ जाए तो आप कहोगे 160 होगी। देन हिज एक्सपेंडिचर 70%, इसका एक्सपेंडिचर 70% बढ़ गया, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, परसेंट बढ़ा दो, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 127.5। तो इनकम में से यदि एक्सपेंडिचर माइनस कर दूँ तो 30 2 32.5 होगा। यदि डायरेक्ट पूछता तो मैं बता देता 7.5 बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। जब किसने कहा है परसेंटेज में बताना, तो 7.5 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 25 से गया 4 बार, तो 7.4 गुना 7.5 गुना 4 तो हो जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो समझ नहीं आया एक बार वीडियो फिर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 सेम है, आप खुद ट्राई कर लेना।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 किसने कहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एरिया ऑन एन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया पे क्या इफेक्ट होगा यदि लेंथ को 23% और ब्रेथ को 9% बढ़ा दे। पहले तो इसका बेसिक सीख लो। एक रेक्टेंगल अच्छा सा बना दे। एरिया बढ़ने के बाद का रेक्टेंगल ये होगा। कुछ भी लेंथ मान ली मैंने 100 मान ली, ये भी 100 मान ली, आपका वो स्क्वायर बन गया, फर्क नहीं पड़ता। 23% बढ़ा दी तो अब लेंथ कितनी होगी 123। ब्रेथ 9% बढ़ा दी तो 100। यहाँ से एरिया कितना होगा आपका होगा जी 100 गुना 100, 10,000 एरिया हो गया। यहाँ से 123 मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 134। आपका होगा जी कितना बढ़ गया, मैं कहूँगा जी 3407 इंक्रीज किस पे आपका होगा जी 10,000। परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 2 जीरो से तो कितना इफेक्ट होगा 3407% का। ये तो इसका बेसिक। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप ट्राई करना, ये फॉर्मूला लगा दो x प्लस वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का क्या माने, एक्स को मान ले जो पहले वैल्यू दी हो, जरूरी नहीं है कि पहले मान ले, लेकिन पीछे भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके आंसर पे। तो 23 बढ़ गया प्लस फिर 9 बढ़ा दिया प्लस 23 गुना बेटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। 23 और 9 आपका होगा जी 32 प्लस 530, 2 जीरो होते इसको, ठीक है 527 होगा पॉइंट लगा। तेईस नहीं में होते 207, 2.2 हो गया 14 पॉइंट डायरेक्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच गए। जिसने कहा इफ ए ट्रायंगल इज एल्टीट्यूड इज इंक्रीज बाय 22% एंड बेस इज डिक्रीज बाय, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एन एरिया। एरिया पे क्या इफेक्ट होगा, ये फॉर्मूला लगा दो x प्लस वाई प्लस वाई अपॉन 100। एक्स की वैल्यू 22 है प्लस मैंने कहा कि बेस 6% कम हो गया प्लस 22 गुना -6 डिवाइड बाई 2। तो अब इसको आगे 22 में से क्या माइनस कर दिया तो कितना होगा 16। ये प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 1 पॉइंट नीचे 100 है तो 16 माइनस 1.32, तो ऑप्शन में मिलेगा मुझे 3.6%, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 ने कहा इन ए क्लास 70% ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड 65% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ, 27% ऑफ फेल इन बोथ एग्जाम। वेन डायग्राम से कर लो तो ऐसे समझ लो, अलग तरीके से करवाता हूँ इसको। फॉर्मूला होता है ए यूनियन करके, ए यूनियन इक्वल टू ए प्लस ई यूनियन ए माइनस ए यूनियन। इसमें क्या होता है, या तो पास पास के ले लो या फेल फेल के ले लो। इसने कहा कि अंग्रेजी में कितने पास हो गए, आपका होगा जी 70% प्लस मैथ में आपका होगा जी 60%। ये दोनों का पास माइनस कर देंगे। इसने कहा कि फेल 27% हो गए, तो दोनों में पास कितने हुए होंगे 3%, 73 माइनस, तो 70 और 65 माइनस 73 तो ये आएगा 62% ओवरऑल पास हो गए। जबकि सवाल में इसी की वैल्यू 248 दी, 1% की वैल्यू
आपका होगा जी 4। इसने कहा कि टोटल छात्र कितने हैं, तो टोटल छात्र मतलब 100% की वैल्यू पूछी तो 100% की वैल्यू हो जाएगी। ये आप इस फॉर्मूले से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना बाकी आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ए यूनियन 80 प्लस 70 माइनस 10% दोनों में फेल हो गए तो 90% दोनों में पास हुए होंगे। तो कितना हो गया आपका होगा जी 60%। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 140, तो 100% की वैल्यू बतानी है, तो ऐसे काट लो। 10% की वैल्यू कितनी आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई। क्वेश्चन नंबर 21, इसने कहा है देयर वर 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे, वन गेट 42%, 41%। मान लो हमारे पास टोटल वोट कितने हैं 100%, 2 कैंडिडेट को मिलेंगे। फर्स्ट को मिले 41%, तो दूसरे को कितना मिलेगा आपको होगा जी 59%। एक को 41% मिले और वह हार गया, मतलब हम करें कि 18% वोट कम मिले हैं, जबकि इसको वोट मिले हैं 5580 कम मिले हैं और ये हार गया। 1% की वैल्यू आपका होगी जी 54, 18 कम 18, 1% की वैल्यू 310 है, तो 100% की वैल्यू आपका होगी जी 31 नंबर। ठीक है, एक व्यक्ति को 41% मिले तो दूसरे को 59 मिलेंगे, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझ के करने का है। देयर वर 2 कैंडिडेट इन इलेक्शन, 8% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। मान लो हमारे पास 100% वोटर, 8% लोगों ने वोट नहीं दिया। वोट वोट देने वाले या डालने वाले आपका होगा जी 2%। जीतने वाले उम्मीदवार को 48% मिले। अब जीतने वाले को 48% मिलेंगे जिसमें वोट दिया होगा, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलना चाहिए आपका होगा जी या तो 52% मिलो, या फिर इसने कहा कि ये जीत गया 48% और जीत गया, इसका मतलब इसको 52 तो मिलेगा ही नहीं, 44 मिलेगा। और 1100 वोटों से जीत गया। हम तो कह रहे हैं कि 4% से जीता है, जबकि सवाल में वैल्यू दे रखी है 1% की वैल्यू आपका होगी जी 4 दूनी 8, 3 4 4, 1% की वैल्यू 275, तो 100% की वैल्यू 27,000। 100% पूछता तो हम बता देते ऑप्शन नंबर बी। तो इसने कहा है टोटल वोट ऑफ पोल्ड, पोल कितने किए गए थे आपका होगा जी 8% ने तो दिया नहीं, 92% ने दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। देखो ये क्वेश्चन सीपीओ सॉरी पिछले साल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल पेपर हुआ था, उसमें डायरेक्ट आया था, ऑप्शन तक भी सेम थे। मैं ये क्वेश्चन पिछले 2 साल से करवा रहा हूँ और एज इट इज़ डाटा के साथ आया था। उसके बाद अक्टूबर में पेपर हुआ था हेड कांस्टेबल का, उसके बाद सीजीएल के दिसंबर में हुए थे, तब ये क्वेश्चन सेम आया था। सीजीएल वाले में इसने पूछा था टोटल वोट, और जबकि हेड कांस्टेबल वाले ने पूछा था कि पोल वाले वोट कितने हुए। ये क्वेश्चन आप घर से कर लेना, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ इसको, सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 25, इसने कहा इन स्कूल देयर इज ए रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, वो रेशियो बॉयज एंड रेशियो 75% of boys and 70% of girls got scholarship. Find the number of students that did not get any scholarship. ऐसे बच्चे बताना जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिली, वो भी परसेंटेज में। देखो परसेंटेज में जी करो तो कोई भी संख्या 100 मान लो, 100 तो यहाँ है नहीं, तो इसको क्या कर ले 400 और 100 मान लो। ये 100 और 400 मानने से इसके रेशियो पे इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन में फायदा होगा। ठीक है, जिसने कहा कि 75% लड़कों को स्कॉलरशिप मिली है, कितने बच्चों को नहीं मिली आपका होगा जी 25% लोगों को नहीं मिली, मतलब 400 का 25%, 100 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली बॉयज़ में। 70% लड़कियों को मिल गई, मतलब 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, 100 का 30% 30 ही होता है। ओवरऑल 130 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, कितने में से आपका होगा जी 500 में से, मतलब 130 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली 500 में से,
और 100% इसकी परसेंटेज निकालना है तो 100 ये कट के कितना आ गया 26%। 26% लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 26, इसने कहा डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स